तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ सुरजानी टाउन मोहम्मद अली शाह। अगर मैं एसएचओ मोहम्मद अली शाह का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि he has served as an SHO in numerous police station and has also been awarded with the Kaizen Police Medal. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह से आपने एक हफ्ते पहले सुरजानी टाउन का चार्ज संभाला है और ये 7 दिन के अंदर 7 या 8 दिन के अंदर आपने 32 मुलजिमान को अपनी हिरासत के अंदर लिया। तो सर इसके अंदर ये हमें बताइएगा कि जो मुलजिमानों की जो तादाद है वो ज्यादातर स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, तो इसके बारे में बताएं कि ये किस तरीके से आपने 32 मुलजिमान को हिरासत में लिया है और किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। ये मोरका 7 मई 2025 को मैंने थाने का बतौर एसएसपी चार्ज लिया है। चार्ज लेने के बाद हमारे डीआईजी इरफान बुलंद साहब और एसएसपी तारिक अली मुस्तफी साहब ने हिदायत दी कि स्ट्रीट क्राइम और नॉकआउट के खिलाफ स्पेशल एक्शन लें और इस इलाके से में चलने वाले जराइम का मुकम्मल खात्मा करें, जिसमें सर फहरिस्त वारदातें, मोबाइल फोन छीनने वाले लोगों को, डकैतियां करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना, नॉर्कोटिक्स पेडलर, हेरोइन जर्स मंशियात का खात्मा करना, गुटखा मावा को बिल्कुल इस इलाके से खत्म करवाने का मुझे टास्क दिया गया। इस टास्क को अमल करते हुए मैंने यहाँ पे अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क स्टार्ट किया। उस इंटेलिजेंस नेटवर्क और नफरी को मोटिवेट करने के बाद मैंने स्ट्रीट क्राइम के मुलजिमान के साथ अब तक 2 मुकाबले कर चुका हूँ, जिसमें रात को भी एक मोटरसाइकिल स्नैचर ग्रुप से हमारा मुकाबला हुआ है, जिसमें 2 मुलजिमान जंगी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि एक मुलजिम दुरुस्त हालत में हमें पकड़ा गया। इन मुलजिमान ने पिछले 1 हफ्ते में मुतअद्दिद मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों का इंकशाफ किया है, जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की बात से उम्मीद है कि ये मोटरसाइकिल स्नैचिंग 90% कम हो जाएगी। एक आध और ग्रुप उस पर भी हम काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी बस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद मोटरसाइकिल स्नैचिंग का इस इलाके से खात्मा हो जाएगा, कोई जब तक नया कोई ग्रुप एक्टिव नहीं होता। इसके अलावा नॉर्कोटिक्स पेडलर्स की हमारे पास अफसरान बाला की तरफ से लिस्ट आती थी। उस लिस्ट के मुताबिक हमने अब तक 6 IR के मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास से बड़ी तादाद में मंशियात बरामद हुई है। इसके अलावा गुटखे मामले के केस रजिस्टर्ड किए हैं। हवाई फायरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट मौजू है। लोग हवाई फायरिंग अपनी खुशी और गम के खुशी के मौके पर कर देते हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद शरीफ शहरी जख्मी हो जाते हैं। उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है, उनको भी गिरफ्तार किया है। तो कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर कि इस इलाके से जल्द से जल्द क्राइम कम कर सके और अवामुल नास से खिदमत कर सके। अच्छा सर, ये आपने सुरजानी टाउन का चार्ज तो संभाल लिया, लेकिन सुरजानी टाउन की जो आवाम है, अगर उनके लिए कोई आप एक पैगाम देना चाहें। सुरजानी टाउन का जो इलाका है वो एक मुतवस्सित तबके पर और गरीब तबके पर मरबूत है। इसमें अक्सर आबादी जो है वो गरीब लोगों की है और मुतवस्सित लोगों की है। तो गरीब लोग अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके कोई मोटरसाइकिल खरीद लेता है, कोई मोबाइल फोन खरीद लेता है, कोई छोटा मोटा सोना जमा कर लेता है, जो की वारदातों में उनसे छिन जाता है। तो मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने मुख्तलिफ गोठों का, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, जहाँ पर मैं प्राइवेट लोगों से मिला हूँ और उन्हें मैंने महल्ला कमेटियाँ तरतीब देने का मशवरा दिया है, क्योंकि जब तक पुलिस और पब्लिक पार्टनरशिप नहीं होगी तो जराइम और क्राइम का खात्मा नहीं हो सकेगा। जब तक आवाम के अंदर पुलिस का एतमाद बहाल नहीं होगा, वो आके अपनी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी और अदालत में जाकर पब्लिक मुलजिमान के खिलाफ स्टेटमेंट्स नहीं देगी तो उनको सजा दिलाना आसान नहीं होगा। इसीलिए मैंने पब्लिक से राब्ते किए और उन्हें इस बात पर लाने की कोशिश की है कि पुलिस के साथ मिलकर जराइम के खिलाफ जंग में साथ दें और जराइम का खात्मा हो। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? जावेद। अच्छा जावेद, ये बताओ कि ये किस तरीके से पकड़े गए हो? ये सर अब्दुल्ला मोड़ से आगे पकड़े गए थे होटल पे। अच्छा, मुकाबला हुआ था पुलिस से। मुकाबला किस तरीके से हुआ? बस फायरिंग हो गई थी, इधर से हमने बारी गोलियां। मतलब तुमने भी फायरिंग की है? जी जी। और जो तुम्हारा ये जो साथी जख्मी है, इसका क्या नाम है? अजीम। अजीम नाम है? जी जी। अच्छा ये बताओ कि ये अभी तक तुमने कितनी वारदातें कर ली हैं? 2 करी सर। फिर 2 वारदातें कर ली हैं। और असला वगैरह जो तुम्हारे पास से निकला है, बरामद हुआ है, ये कहाँ से आया था तुम्हारे पास? 2 लड़का मफरूर है सर, लियारी का है, लियारी का है। नहीं, असला कहाँ से आता है तुम लोगों के पास? उसी के पास है, लड़के का था, लियारी के पास। अच्छा, अभी तक तुमने क्या क्या स्नैचिंग कर ली है? क्या क्या चीजें छीन ली हैं अभी तक? बाइकें छीनी थी 2 बार। 2 बाइकें छीनी थी। जी फिर सर। क्या क्या किया उन बाइकों का? बाइकें एक पकड़ी गई है, एक वो बेच दी थी। ये कितने में बेची? वो तकरीबन बेच दी थी हमने 30,000 रुपये। अच्छा, बाइक कौन सी थी वो? 125 थी। 125 थी। अच्छा ये बताओ, रहायशी कहाँ के हो तुम? ये अपना सरजानी है। सरजाने में किस तरफ रहते हो? ये अपना सैफल मरी के अंदर। सैफुल मारी के अंदर? जी। अच्छा,
एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? बिलाल है। बिलाल, ये बताओ कि तुम्हें कितना टाइम हो गया वारदातें करते हुए? सर हमारा फर्स्ट टाइम है, इससे First पहले time कभी है? कोई वारदात नहीं हुई। इससे पहले कोई वारदात नहीं है? नहीं। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं भी लिहारी गई हूँ, छत्तीसगढ़। लियारी के हो? जी। अच्छा, ये बताओ कि अभी ये जो तुम लोग ये निकले थे वारदात के लिए, किस तरीके से निकले थे? बस वारदात के लिए रात को निकल आए थे, फिर इतने में पुलिस मुकाबला हो गया। अच्छा, टोटल तुम लोग कितने साथी हो? 4 थे, एक मफरूर है, 3 है। 3 पकड़े गए हैं।